एक मर्तबा ताज पहनाने का एक फंक्शन हुआ, यानी एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। एक बहुत बड़ा जश्न था, लेकिन वो जश्न इंसानों का नहीं था। वो जो जश्न मनाया जा रहा था वो इंसानों का जश्न नहीं था और ना तो जिन्नातों का था। जिनों का, जिन और इंस का वो जश्न नहीं था। फिर वो किसका था? वो शैतानों का जश्न था। किसका था? शैतानों का जश्न था। और वो समंदर के ऊपर वो एक बहुत बड़ा तख्त लगाया गया था। उस तख्त के ऊपर वो बहुत बड़ा जो इब्लीस था वो बैठा था, और सारे शयातीन, सारे शैतान अपनी अपनी कारगुजारी सुनाने के लिए वहां पर आ रहे थे। शैतान अपनी अपनी कारगुजारियां सुना रहे थे। इब्लीस ने एक शैतान को खड़ा किया, खड़े हो जाओ। जब वो खड़ा हो गया तो इब्लीस ने कहा कि ये बताओ कि तुमने आज पूरे दिन क्या काम किया? पूरे दिन तुमने क्या काम किया, यानी सुबह से लेकर शाम तक क्या काम किया? और आज जिसका काम सबसे अच्छा होगा, आज उसी को ताज पहनाया जाएगा। आज ताज उसी को पहनाया जाएगा जिसका काम सबसे अच्छा होगा। तो उसको खड़ा किया गया। जब उसको खड़ा किया गया तो उसने एक बताया कि देखो ऐसा है, इब्लीस से, यानी अपने आका से कहा। उसने इब्लीस से कहा कि इब्लीस से सुनो, आज ऐसा हुआ, आज मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया। क्या करवा दिया? झगड़ा करवा दिया। दो मियाँ बीवी आपस में रह रहे थे, मोहब्बत से रह रहे थे, मवद्दत से रह रहे थे, उल्फत से रह रहे थे, उनसियत से रह रहे थे। उन दोनों के दिलों के अंदर हमने नफरत पैदा करवा दिया। हमने उन दोनों के अंदर झगड़ा करवा दिया। हमने उन दोनों में लड़ाई करवा दिया। और जब आपस में तू मैं हुई तो बात इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई, और बीच में कभी कभी बीवी साहिबा जो हैं वो समझौता पर उतर आती थी तो मैं उसको हल्का सा पिन मार देता था तो फिर वो तेज हो जाती थी। कभी शौहर धीम पड़ता था तो शौहर के पिन मार देता था तो शौहर आगे पहुंच जाया करता था। यानी जब दोनों के बीच में तू मैं हुई तो बीच में समझौता का कुछ रास्ता निकल रहा था, लेकिन मैंने पिन मार दिया तो वो फिर और उभर गया। यहां तक कि नौबत ये आ गई कि शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया, बीवी ने शौहर से खुला ले लिया। अच्छा, ये काम तुमने किया, बैठ जाओ। आप खड़े होइए। अब दूसरे शैतान को फिर खड़ा किया कि तुमने क्या किया? तो उसने कहा एक अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था और बहुत ही उम्दा आदमी था। हमने उसको शराब पीने पर लगा दिया। कभी वो शराब के करीब नहीं गया। वो जानता ही नहीं था कि शराब होती क्या है, उसको पता ही नहीं था शराब कहते किसे। लेकिन मैंने उसको ऐसा हिसाब किताब बनाया कि वो शराब की जगह पर पहुंच गया और वो शराब पीने लगा, यहां तक कि वो शराब का आदी हो गया। अब वो गुनाह पे गुनाह कर रहा है। कहने लगे अच्छा। इब्लीस ने तीसरे शैतान से कहा तुम खड़े हो जाओ। अब जब वो खड़ा हुआ, कह लगे तुमने क्या किया? कह लगे हमने जो है एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम बच्चा जो 4 साल का या 5 साल का था, वो मदरसे में पढ़ने जा रहा था। वो मदरसे में पढ़ने जा रहा था, वो तालीम हासिल कर, बहुत छोटा सा अमल था भाई। जिसने शराब पिलाने पे मामूर कर दिया उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, और जिसने क्या कहते हैं नाम ये मियाँ बीवी में तलाक करवा दिया उसने भी बहुत बड़ा काम किया। अब ये छोटा काम एक लेके आया। क्या कहा उसने कि एक छोटा सा बच्चा था जो 4 साल का था, 5 साल का, वो मदरसे जा रहा था, पढ़ने के लिए जा रहा था, कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने जा रहा था। हमने उसको रोक दिया। हमने उसको रोक दिया और ऐसा रोका कि दोबारा फिर वो मदरसे की तरफ रुख भी नहीं करता है। आखिर में फंक्शन के बिल्कुल लास्ट में ताज लाया गया, और वो ताज लाने के बाद उस शैतान के ऊपर पहनाया गया, उसके सर पे पहनाया गया जिसने बच्चे को रोका था पढ़ाई से। लोगों में चिमनगोइयां शुरू हो गई। लोगों ने कहा एक बात बताओ, ये दोनों शैतान ने इतने बड़े बड़े काम किए, इनको ताज नहीं मिला, और ये इतना छोटा सा काम किया, इसको ताज मिल गया। तो फिर उसने, इब्लीस ने एक वाकया सुनाया।
इब्लीस ने एक वाक़या सुनाया कि देखो जिसको उसने शराब पीने पर मामूर किया, उसने खाली शराब ही पिया और शराब पी के बात खत्म हो गई। मियाँ बीवी में झगड़ा उसने करवा दिया, वो भी मियाँ का तो वो भी अलग शादी कर लेगी, वो भी अलग शादी कर लेगा, वो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ। लेकिन जिसने जिस शैतान ने एक बच्चे को पढ़ाई से रोक दिया, तो उसने बहुत बड़ा काम किया। यानी उसको जाहिल रखा, उसको इल्म की शुआओं से दूर रखा, उसको इल्म की ताकत से दूर रखा, उसको इल्म के बेहतरीन तोहफे से दूर रखा। फिर उसने एक वाक़या सुनाया कि सुनो, एक शैतान एक आबिद के पास जाता है, और एक आबिद के पास जाने के बाद जो इबादत में बहुत माहिर था और इबादत बहुत करता था, अल्लाह की रियाजत बहुत करता था, लेकिन आलिम नहीं था, यानी इल्म नहीं रखता था। शैतान पहुंचने के बाद शैतान ने कहा, आवाज़ दिया उसके दरवाजे पर। रात का वक्त था, वही तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहे हैं रात के। उसने आवाज़ दिया, अंदर से किसी ने पूछने वाले ने पूछा कौन? तो वो शैतान कहने लगा, सुन, मैं जिब्राइल हूं। उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसने कहा, आप क्यों आए? बोले, अल्लाह ने आपको मेराज के लिए बुलाया है। काहे के लिए बुलाया है? मेराज के लिए बुलाया है। आपको पहले आसमान पर जाना है, दूसरे आसमान पर जाना है, तीसरे आसमान पर, चौथे, पांचवें, छठे अर्श आज़म पर अल्लाह से मुलाकात करने चलना है। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी इबादत को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तुम्हारी इबादत को कबूल कर लिया, अल्लाह के दरबार में तुम्हारी इबादतें कबूल हो गई, तुम्हारी रियादत कबूल हो गई, अल्लाह ने तुम्हें मेराज के लिए बुलाया है। चल दिया। कहने आओ। एक सवारी थी, एक सवारी के ऊपर बिठा दिया, और बिठाने के बाद लेके शैतान चल गया उसको, और शैतान चलता रहा। आखिर में उस शहर की जो गलाजत, जो गंदगी जिस गड्ढे में डाली जाती थी, ले जाके उसको उसी गड्ढे में दिया डाल। अब मियाँ वो जब गड्ढे में गिरा तब उसको होश आया, अबे ये तो हमको मेराज पर लिए जा रहा था, ये तो पहले आसमान पर लिए जा रहा था, ये तो 7वें आसमान पर लिए जा रहा था, ये तो मुझे अर्श आज़म पर लिए जा रहा था, और ये तो मुझे आके गलाजत में पटक दिया। ये कौन सी हरकत है इसकी? अब वो शैतान फिर सोचा, क्योंकि जब किसी की आदत पड़ जाती है गलत काम करने की, तो फिर वो करता ही रहता है। अब उस शैतान ने देखा कि उसे बेवकूफ़ बना दिया, तो लाओ अब दूसरे को बेवकूफ़ बनाए जाके। लिहाजा एक और दरवाजे पर वो पहुंचता है शैतान, और वो पहुंचता है शैतान और आवाज़ देता है। फिर रात के 3:30 बजे हैं, फिर रात का वक्त है, और आवाज़ दिया। अंदर से पूछने वाले ने पूछा, कौन है? शैतान ने कहा, खोलो तो दरवाज़ा सही, खुश हो जाओगे। बोले, नहीं, दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तुम बताओ पहले तुम हो कौन, रात में आए हो? तो शैतान ने कहा कि देखो, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने ये कहकर भेजा है, मैं जिब्राइल हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पहले वाला तो आबिद था, और ये बेचारा जो दूसरी मर्तबा शैतान जिसके घर आया वो आलिम था। जब उस आलिम से उस शैतान ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह ने तुम्हें मेराज के लिए बुलाया है, आज अल्लाह तुमको अर्श आज़म पे बुला रहा है, और चलो मेरे साथ, आज पहले आसमान पर चलोगे, दूसरे आसमान पर चलोगे, तीसरे आसमान पर चलोगे, चौथे आसमान पर चलोगे, यहाँ तक कि अर्श आज़म पर पहुँचोगे, तुम्हें मेराज होगी, फिर तुमको मज़ा आएगा। वो आलिम साहब कहने लगे, ए मरदूद शैतान, मैं तुझे पहचान गया, तो मुझे शैतान लगता है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, नबी अब क़यामत तक नहीं आएगा, जब क़यामत तक नबी नहीं आएगा तो जिब्राइल भी नहीं आ सकता है, जिब्राइल तो नबी के पास आता है, मैं तो कोई नबी नहीं हूँ, और जब मैं नबी नहीं हूँ तो जिब्राइल मेरे पास कैसे आया? इसका मतलब तुम शैतान हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।